हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। और आज आपके सामने फिर से हम उपस्थित हुए अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक जो रहेगा वो यूरिनरी सिस्टम पार्ट 2 रहेगा, जिसमें कि हम कवर करेंगे उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वगैरह को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले जो है पार्ट में बताया था कि किडनी को हम जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट से मतलब है जो है आउटर पार्ट से मतलब कॉर्टेक्स लाइट जो है रेड होता है, देन इसके बाद इनर जो पार्ट होता है वो डार्क ब्राउन होता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ बात करेंगे मेडुला की बात करेंगे। मेडुला जो होता है इनर पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, सेवरल जो है कॉन शेप के रीनल पिरामिड पाए जाते हैं। और जो रीनल पिरामिड होते हैं उनमें जो है जो चौड़ा वाला पार्ट होता है उसे हम बेस कहते हैं। जनरली ये बेस होता है वो आपका होता है कॉर्टेक्स की तरफ, और जो सकरा वाला पार्ट सकरा वाला पार्ट जो होता है उसे हम एपेक्स कहते हैं। और एपेक्स जो होता है वो जैसे हम एपेक्स को हम पेपिला भी कहते हैं, और ये जो होता है वो होता है आपके कैलेसिस की तरफ। तो पहली चीज तो ये हुई, यहाँ पर हमने समझा बेस जो है बेस और एपेक्स को समझा। अब सबसे बड़ी बात करेंगे हम यहाँ पर कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है। तो रीनल कैप्सूल से लेकर और जो है बेस ऑफ पिरामिड वाला जो एरिया, टेक्सचर्ड एरिया है, वो आपका रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है टेक्सचर्ड एरिया होता है, मीन्स इस पर लाइनिंग या टेक्सचर्ड, जैसे कपड़े का टेक्सचर्ड होता है वैसे इसमें टेक्सचर्ड एरिया होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अब बात करेंगे जो है जो रीनल कॉर्टेक्स है उसको हम टू पार्ट में यहाँ डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा आउटर कॉर्टिकल जोन, देन दूसरा जो रहेगा वो इनर जेक्स्ट्रा मेडुलरी जोन। अब इसमें क्या होता है कि किडनी में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो है लगभग 1 मिलियन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जो है इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी की। तो देन इसके बाद क्या होता है कि नेफ्रॉन में ही आपका जो है आपका फिल्ट्रेट फ्लूइड, जिसे हम यूरिन कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। और वो फिर नेफ्रॉन के बाद वो जो है ड्रेन होता है पैपिलरी डक्ट में। देन इसके बाद हम बात करेंगे और इसके बाद जो बात करेंगे वो रहेगा आपके बहुत सारे किडनी में कैलेक्स पाए जाते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि माइनर और मेजर दोनों तरह के होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब कितने माइनर कैलेसिस होते हैं और कितने मेजर कैलेसिस होते हैं। तो 8 से 18 जो है वो माइनर कैलेसिस होते हैं, और 2 से 3 आपके माइनर कैलेसिस होते हैं। माइनर कैलेसिस में जो यूरिन रिसीव होता है वो पैपिलरी डक्ट के द्वारा रिसीव होता है, और फिर उसके बाद जो यूरिन क्या होता है वो आपका माइनर कैलेसिस से मेजर कैलेसिस में ट्रांसफर होता है। देन मेजर कैलेसिस से यूरिन आपका ट्रांसफर होगा आपके रीनल पेल्विस में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हम यहाँ बात करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे हमारे नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन, अब सबसे पहले समझेंगे नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने जो है एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन आपके पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन के जो है मेन 2 पार्ट होते हैं, वो होता है रीनल कार्पल्स और रीनल ट्यूबुल्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम जानेंगे रीनल कार्पल्स को। देखिए, जहां पर ब्लड का प्लाज्मा फिल्ट्रेट होता है, जहां पर ब्लड का प्लाज्मा फिल्ट्रेट होता है उस पार्ट को हम रीनल कार्पल्स बोलते हैं। और रीनल कार्पल्स को भी यहाँ 2 पार्ट्स में यहाँ कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस को यहाँ पर हम वुमेन कैप्सूल भी बोलते हैं, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। देन सेकंड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका ग्लोमेरुलर। अब ग्लोमेरुलर क्या है, देखिए जनरली ग्लोमेरुलस के द्वारा जो ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस के द्वारा, ग्लोमेरुलर आपका कवर रहता है और जिसे कवर रहता है, और इसके कॉम्बिनेशन को मीन्स ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन कैप्सूल कहते हैं। दूसरी चीज कि ग्लोमेरुलस हमेशा पाया जाता है, वो पाया जाता है कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द किडनी या रीनल में। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोमेरुलस के अंदर ही आपकी अफेरेंट और इफेरेंट दोनों तरह की आर्टरी मीन्स अफेरेंट आर्टरी आती है और इफेरेंट आर्टरी वहां से मतलब निकलती है। अफेरेंट आर्टरी से मतलब है कि उसमें ब्लड आएगा और उसके बाद इफेरेंट आर्टरी से बाहर निकलेगा। अब अफेरेंट और इफेरेंट के बाद में क्या जो ग्लोमेरुलस जहां पर फिल्ट्रेशन वाला काम है वो ग्लोमेरुलस के अंदर होगा। फिल्ट्रेशन के बाद फिर से ब्लड आपका अफेरेंट आर्टरी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे रीनल ट्यूबुल्स की। देखिए फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन जो है आपके रीनल ट्यूबुल्स में पास होता है या जाता है, और रीनल ट्यूबुल्स को यहाँ पर मेनली हम जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटल ट्यूबुल मींस पीसीटी। देन दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा लूप ऑफ हेनले। देन तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका डिस्टल कन्वोल्यूटल ट्यूबुल या डीसीटी। देन चौथा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। और आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट जो ट्यूबुल्स हैं उनके द्वारा डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं या ऑर्गेनिक और आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज द प्रोसेस विच इज डन बाय द रीनल और किडनी। किडनी के द्वारा ये आपका रीनल जो यूरिन फॉर्मेशन का कार्य किया जाता है, और ये कंप्लीट होता है आपके 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप जो रहेगा वो ट्यूबुलर सीक्रेशन। देन तीसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो आप जानते हैं आप स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की। तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो सब समझते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। तो फर्स्ट पॉइंट वाटर, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड, और इसके अलावा जो ड्रग्स से मतलब यहाँ पर मेडिसिन से है, लाइक एस पेंसिलिन आदि जो है फिल्ट्रेट होती हैं, वो आपकी ग्लोमेरुलाई द्वारा फिल्ट्रेट हो जाती है। देन इसके अलावा फ्लूइड, देन इसका फ्लूइड विच फॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलस आफ्टर द फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखिए जो फ्लूइड ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेट होता है उसे हम जो है बोलते हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। देन इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है वो रहेगा अप्रॉक्स 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड पर मिनट, एंड दिस फ्लूइड इज पासेज टू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटल ट्यूबुल। इसका मतलब यह है कि आपके ग्लोमेरुलस के द्वारा, आपकी किडनी के द्वारा 1 मिनट में लगभग जो है वो 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का फॉर्मेशन होता है, और वो फिल्ट्रेट फ्लूइड आपका पास हो जाता है, चला जाता है आपके पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटल ट्यूबुल। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका रहेगा वो रहेगा आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन। देखिए इस स्टेप्स में हम बात करें सबसे पहले तो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस विच इज अकर बाई कन्वोल्यूटल ट्यूबुल्स। एक एक्टिव प्रोसेस है आपके कन्वोल्यूटल ट्यूबुल्स का। देन इसके अलावा नॉर्मल एंड अबनॉर्मल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सिस इन ब्लड आर एलिमिनेटेड बाई दिस प्रोसेस। देखिए ब्लड के अंदर ऐसे नॉर्मल और एबनॉर्मल सब्सटेंस जो एक्सेस अमाउंट में आपके ब्लड में पाए जाते हैं वो एलिमिनेट मीन्स निकाल दिए जाते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। अब इसमें क्या क्या निकाल दिए जाएंगे तो पोटेशियम, देन पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, देन इसके अलावा ड्रग है, ड्रग से मतलब मेडिसिन लाइक पेंसिलिन है, आर एक्सक्रीटेड बाय ट्यूबुलर सीक्रेशन। देन नेक्स्ट जो रहेगी स्लाइड वो रहेगी उसमें आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अबाउट 100 ml पर मिनट। देखिए मैंने इससे पहले वाले स्टेप्स में भी बताया था कि जो यूरिन फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो 100 ml पर मिनट के हिसाब से रहता है। इसके हिसाब से अगर लगा जाए तो 6 लीटर लगभग जो है हमारा फ्लूइड
या यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो लगभग 1 घंटे में होगा। बट टोटली जो अगर हम पूरा आउटपुट की बात करें 24 घंटे की बात करें तो वो लगभग जो है 1 से 1.5 लीटर होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि मैक्सिमम जो अमाउंट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है जी। तो आगे की बात करेंगे तो इट इज नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेस इज रीअब्जॉर्ब, मीन्स 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है और केवल 1% आपकी बॉडी से यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। देन इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है अकर इन CVT कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, मीन्स वाटर आपका पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा साल्ट हैं, ये सारे आपके रीअब्जॉर्ब होते हैं रीनल ट्यूबल्स के द्वारा। तो दोस्तों सेकंड पार्ट में इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे।